हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम अगेन बात करने वाले हैं पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म्स की। तो पीएचडी के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं किस यूनिवर्सिटी से या किस इंस्टीट्यूशन से? सो द फॉर्म्स आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज़ IIST की तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस। ये एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर की गई है। आपको पता भी होगा ये DOS के अंडर है, दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है उनके अंडर आने वाला एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। सो इन्हीं की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है रिगार्डिंग PhD। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले आपको इनकी इस वेबसाइट पे विज़िट करना होगा, और उसे विज़िट करने के लिए आप iist.ac.in यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस पे विज़िट कर सकते हैं। जो भी लिंक्स हैं, चाहे वो ये लिंक हो या आगे हम और भी वेब पेजेस देखेंगे, उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप ओपन करके उसे डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन जब करेंगे तो यहाँ पे आपको स्पॉटलाइट का एक सेक्शन दिख रहा है। तो इसमें आप देखेंगे तो अब देखिए दिख रहा होगा PhD एडमिशन इन एनी टाइम मोड। बेसिकली जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, रोलिंग एडवर्टीजमेंट होती है, समथिंग लाइक दैट। तो ये है PhD एडमिशन वाला। तो हम इसे ओपन करेंगे तो स्पॉटलाइट ये जो सेक्शन है इसको पहले हम प्रॉपरली ओपन करते हैं। तो क्लिक हेयर फॉर मोर का ये जो टैब आपको दिख रहा है, सॉरी फॉर दिस, सो इसको ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद आपको जो डिटेल्स हैं वो मिलेंगी। जैसे सबसे पहले आपको दिख रहा है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड, ठीक है। सो आपको इस पर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने एक और पेज ओपन होगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यू फ्लैश हो रहा है, IIST PhD एडमिशन्स 2021 एनी टाइम मोड। इस पे अगेन हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये फाइनल पेज ओपन होगा जिसमें आपको कई ऑप्शंस दिख रहे हैं। इसी पेज के थ्रू आप चाहें तो अप्लाई भी कर सकेंगे, और यहीं पे आपको जो भी डिटेल्स हैं जैसे नोटिफिकेशन और इंस्ट्रक्शंस हैं वो सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। आपको दिख रहा होगा एडमिशन नोटिफिकेशन एंड इंस्ट्रक्शंस, 10 PDF डाउनलोड हो जाएगा जिसे अभी हम ओपन करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स में स्टार्ट हुआ है ये जो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन, वो 17 Feb को स्टार्ट हुआ है। नोटिस बोर्ड में रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड लिखा हुआ है, एज यू कैन सी। फिर जब आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा तो आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन वाले इस टैब पे क्लिक कीजिएगा। फिर ये पेज ओपन होगा। इस पेज की भी लिंक डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो ये ओपन होगा तो आप इस पेज में जो भी डिटेल्स मांगी जाएंगी उन सभी को फिल करेंगे ऑब्वियसली, देन आप अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो इसे ओपन होने देते हैं, हम एक बार इसे देख लेंगे। उससे पहले तब तक हम इंस्ट्रक्शंस को डाउनलोड करके उसे देखते हैं। जी, तो देखिए ये है PDF IIST PhD प्रोग्राम 2021 एडमिशन। सो पहले ओवरव्यू है इस प्रोग्राम का, आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम हाईली मोटिवेटेड एप्लीकेंट्स फॉर एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम। किस किस डिपार्टमेंट में? तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, राइट। देन फेलोशिप होल्डर्स जो भी हैं, अगर आपको किसी भी तरह की फेलोशिप मिल रही है किन से, जैसे किसी भी एजेंसी से, जैसे DST हो, CSIR हो, राइट, देन है UGC है, स्टेट गवर्नमेंट की साइंस एंड टेक की स्कीम है कोई, एक्सेट्रा, फेलोशिप किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से अगर आप मिल रही है तो आप एलिजिबल हैं। सो जो भी फेलोशिप होल्डर्स हैं, कोई भी फेलोशिप हो, आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। आप अप्लाई कर सकते हैं। जिन्हें कोई फेलोशिप नहीं मिल रही है, गाइस सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, बट आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। उसके बाद यहाँ पे है कि आपका सिलेक्शन इंटरव्यू बेसिस पे होगा। आपके एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, देन आपका इंटरव्यू होगा। ये जो नोटिफिकेशन है ये तो ऑब्वियसली एक्टिव रहेगी। कब तक? दो कंडीशंस दी हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है या तो जब तक ये जो पोजीशंस हैं वो फिल नहीं होती, या जब तक जो जुलाई 2021 का जो इनका PhD एडमिशन का एडवर्टीजमेंट होगा वो नहीं रिलीज़ होता। तो जो भी चीज़ पहले हो जाएगी वही एक कट ऑफ या लास्ट डेट जो है वो होगी, ठीक है। सो ये कुछ बात थी। उसके बाद है पहले इंटरव्यू या पहला राउंड जो होगा इंटरव्यूज़ का वो 3rd वीक ऑफ मार्च 2021 में होगा, राइट। सो बेसिकली आप 3rd वीक ऑफ मार्च में इंटरव्यू होगा, यही बात है। तो उसके लिए जो भी एप्लीकेशंस 8 मार्च तक मिलेंगी वो सभी फर्स्ट राउंड के लिए कंसिडर की जाएंगी। सो जो कट ऑफ डेट है फर्स्ट वाली वो है 8 मार्च। तब तक जो भी एप्लीकेशंस रहेंगी उन्हें काउंट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर आपका इंटरव्यू होगा। देन सीट्स स्टिल वेकेंट रहती हैं तो कंटिन्यू होगा। आप अप्लाई तो कर ही सकते हैं, एप्लीकेशन स्टॉप्स नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर सीट्स फिल नहीं होंगी तो फिर सेकेंड राउंड होंगे इंटरव्यूज़ के, राइट। सो ऐसे ये प्रोसेस है।
और बताया जब तक फिल नहीं होती सीट तब तक ही जो ये नोटिफिकेशन है वो मान्य होगा। अगर फिल हो जाती है तो ख़त्म, या अगर पीएचडी 2021 का नोटिफिकेशन जुलाई वाला आ जाता है तो भी ख़त्म। ठीक है। सो बेस्ड ऑन द वैकेंसी सेकेंड राउंड ऑफ सिलेक्शन कब से होगा? 26 मार्च। ठीक है। वैकेंसी होगी तो होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। कब से होगा? 26 मार्च या उसके बाद से। ठीक है। उसके बाद से सेकेंड राउंड स्टार्ट होंगे। एलिजिबिलिटी में इंडियन सिटीजन होना चाहिए आपको। एज लिमिट है 35 ईयर्स, 35 ईयर्स से कम होना चाहिए। रिलैक्सेशन जो होती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के अकॉर्डिंग वो होंगी, और 35 ईयर्स आपके 29 दिसंबर 2020 तक होने चाहिए। ठीक है। देन मिनिमम क्वालिफिकेशंस में इंजीनियरिंग या अगर टेक में आपकी कोई डिग्री है, मास्टर्स डिग्री, उसमें भी आपके 65% मार्क्स या 7 CGPA रहा हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और SC STs को जो रिलैक्सेशन मिलता है 5% का, वो एप्लीकेबल होगा। देन अगर आप साइंस में हैं, किसी साइंस की स्ट्रीम से आपने मास्टर्स डिग्री हासिल की हुई है तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स सेम है, 65% या 7 CGPA होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट जिनके पास रिसर्च फेलोशिप्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक कंडीशन और है। कंडीशन ये है कि आपके पास नेट का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो यही थर्ड पॉइंट है कि आपके पास रिसर्च फेलोशिप्स हैं तो फाइन। जैसे अगर UGC JRF हैं आप तो ऑब्वियसली नेट और JRF होगा आपके पास। बट कुछ ऐसी फेलोशिप्स हैं अगर जिसमें कि आप नेट नहीं है बट स्टिल वो फेलोशिप आपको मिल सकती है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप तभी अप्लाई कर सकते हैं इफ़ यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड आवर नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट सच एज अ वैलिड, या तो नेट क्वालिफाई किया हो, UGC CSIR नेट किया हो, या आपके पास जेस्ट या गेट कुछ क्वालिफिकेशन हो। और गेट स्कोर मिनिमम कितना? 500 या उससे ज़्यादा। ठीक है। और OBC EWS के लिए इट इज़ 450 एंड 350 फॉर SC ST PWD किसी भी साइंस डिसिप्लिन से। ये जेस्ट की रैंक आपकी फर्स्ट 300 में होनी चाहिए। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रिसर्च एरियाज़ कौन कौन से? सो एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पे है बायोलॉजिकल हीट ट्रांसफ़र, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है सेपरेट वो यहाँ पे मेंशन है। राइट। सो जैसे लाइफ साइंसेस भी दिया हुआ है, बायोलॉजिकल साइंसेस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ऐसे कई सारे फील्ड्स हैं, डिसिप्लिन्स हैं जिनमें अगर आपने MSc किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन है केमिस्ट्री के लिए ये सारे जो हमारे एरियाज़ हैं वो, और फिर यहाँ पे आपकी दिए हुए हैं एलिजिबिलिटी। सिमिलरली फिजिक्स का भी है, अलग एलिजिबिलिटी है, अलग अलग एलिजिबिलिटी है एज़ पर द एरिया ऑब्वियसली। तो अब अगर आप इन किसी एरियाज़ में इंटरेस्टेड हैं, आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं रिक्वायर्ड, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च फेलोशिप सो आपको जो भी मिलनी होगी कंसर्न आपकी जो फंडिंग एजेंसी है उनके थ्रू ही आपको मिलेगी। इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप नहीं मिलने वाली है। और अगर आपको जो एजेंसी है जो फेलोशिप दे रही है अगर किसी भी रीज़न से वो नहीं मिलती है, कुछ भी हो, तो उसके लिए भी इंस्टीट्यूट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इंस्टीट्यूट की तरफ से सेपरेट फेलोशिप नहीं मिलेगी। इसी तरह से बाकी और भी कुछ कंडीशंस हैं, आप प्लीज़ इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है ये जो स्कॉलर्स होंगे विल रजिस्टर फॉर कोर्स वर्क। तो आपका जो कोर्स वर्क स्टार्ट होगा वो जुलाई 2021 के सेशन से स्टार्ट होगा। बेसिकली ये बात है। रेजिडेंशियल और अकोमोडेशन आपको वहीं पे जो हॉस्टल्स है वहाँ मिल सकता है, और बाकी HRA मिलेगा अगर आप कहीं और रह रहे हैं। फ़ी स्ट्रक्चर कितना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जनरल सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? तो एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन है, इंटरव्यू हो सकता है आप ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी मोड सेलेक्ट करें उसके द्वारा। और बाकी इसी तरह की कुछ और इन्फॉर्मेशंस हैं। और रूल्स रेगुलेशंस आप चाहें तो इस लिंक पे क्लिक करके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं इनके वो पढ़ सकते हैं। अप्लाई आपको करना है तो यहाँ पे लिंक भी दी हुई है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी सभी लिंक्स मिल जाएंगी। एप्लीकेशन फ़ी कितनी है? सो एप्लीकेशन फ़ी है ₹700, और SC ST वीमेन के लिए 350 है। ठीक है। उसके बाद है कि आपको फेलोशिप जो अवार्ड लेटर है वो उसकी स्कैन कॉपी भी आपको अपलोड करनी होगी। देन यहाँ पे इसी तरह से कुछ और इन्फॉर्मेशन है, और अगर आप कहीं करेंटली एम्प्लॉयड हैं तो NOC भी लगेगी इंटरव्यू के टाइम पे। ठीक है। अभी अपलोड नहीं करना है। डेट्स की बात 17 Feb से स्टार्ट हुआ है। 8 मार्च का जो फर्स्ट इंटरव्यू है मतलब फर्स्ट राउंड है वो स्टार्ट होंगे। पेमेंट फ़ीस की लास्ट डेट 8 मार्च ही है, क्योंकि उसके बाद से एप्लीकेशंस मतलब काउंट होने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर जो शॉर्टलिस्ट होंगे वो उनके नाम की लिस्ट 15 मार्च को आएगी, एंड देन इंटरव्यू वगैरह से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे गिवन है। ओके, सॉरी एक गलत मैंने कुछ बोला। सो जो क्लोज़ होगा ऑनलाइन सबमिशन फर्स्ट राउंड के लिए वो 8 मार्च को क्लोज़ होगा। ठीक है। उसके बाद फीस वगैरह की भी लास्ट डेट ऑब्वियसली 8 मार्च ही है। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट 15 मार्च को आएगी, और ऑनलाइन इंटरव्यू होगा 18 और 19 मार्च को। फाइनल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आएगी 23 मार्च को। फिर रिपोर्टिंग डेट वगैरह बाकी है, और फिर नेक्स्ट स्टार्ट होगा 26 मार्च के बाद से।
क्लासेस कब बिगिन होंगी, ये सारी चीज़ें अभी नहीं, ऑब्वियसली नहीं है, बट येस जुलाई सेशन से ही स्टार्ट होंगे आपके कोर्स वर्क। तो येस ये थी इन्फॉर्मेशन। आई होप कि हमने जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो डिस्कस की। अब चलिए एक बार वो रजिस्ट्रेशन वाला पेज देख लेते हैं बिफोर साइनिंग ऑफ। सो एज़ यू कैन सी अभी ये पेज ओपन नहीं हुआ है, तो आई एम होपफुल कि आप जब ओपन करेंगे तो हो जाएगा। सॉरी कुछ नेटवर्क इशू है, तो इसे अभी मैं आपको इससे शो नहीं कर पा रही हूँ, बट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप अप्लाई कर सकते हैं इन केस आप चाहते हैं तो। राइट, सो यस ये था वीडियो। आई एम होपफुल कि आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर हाँ तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। और दोनों ही केसेस में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और yes, that is it. Thank you so much.